मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों अगर आपको एस गेट की तैयारी करनी है तो दोस्तों आपको एक बार इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के फटाफट पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न दिया है आपका कि वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। आपको बताना है दोस्तों कि क्या कि ऑल द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रेडी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देयर्स एक्सेप्टेड। क्या यानी कि वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। किसको छोड़कर उदाहरण दोस्तों को बताना है। ऑप्शन ए है हैकर, ऑप्शन बी है वार्म, ऑप्शन सी है स्पैम और ऑप्शन डी है वायरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता को छोड़कर उनमें से एक उदाहरण क्या है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्पैम। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है आउटलुक और जीमेल में हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अटैचमेंट इन आउटलुक एंड जीमेल आर, यानी कि आउटलुक और जीमेल में हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। ऑप्शन ए है 25 से 35 MB, ऑप्शन बी है 20 और 25 MB, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है 50 से 55 MB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग आउटलुक जीमेल में हम अधिकतम कितना अटैचमेंट भेज सकते हैं दोस्तों, यानी कि हम कितना फाइल को भेज सकते हैं, कितने MB की फाइल को हम लोग भेज सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 20 और 25 MB तक हम फाइल को भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न दिया है खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये खोज हैं। आपको बताना है दोस्तों कि ए सर्च इज ए सर्च हु हिज आर रिस्ट्रिक्ट टू वेब पेज विद करंट वेबसाइट, यानी कि खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, वो खोज क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्रेणीबद्ध, ऑप्शन बी है खोजपूर्ण, ऑप्शन सी है ग्लोबल और ऑप्शन डी है साइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या साइट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर एक्सटेंशन थ्रेट टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। ऑप्शन ए है एडवेयर, ऑप्शन बी है क्रैकर्स, ऑप्शन सी है ट्रोजन हार्स और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है, यानी कि एडवेयर क्रैकर्स और ट्रोजन क्या है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर के बाहरी खतरे हैं। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको बाहरी खतरा नहीं है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ए ब्लॉकचेन इज ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची जिसके आधार पर हम लोग काम किया जा सकता है, यानी काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रोबोटिक्स, ऑप्शन बी है वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या क्रिप्टोग्राफी। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, यह है कि KYC का मतलब होता है। आपको बताना है दोस्तों कि KYC का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है, यानी कि KYC मीन्स, ऑप्शन ए है
अपने कस्टमर को जानना, ऑप्शन बी है अपने क्षेत्र को जानना, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको सारे फुल फॉर्म कि केवाईसी का मतलब क्या होता है, एटीएम का मतलब क्या होता है, पिन का। तो दोस्तों हम लोग पूरे उसमें 50 क्वेश्चन को साथ देखे थे, तो उसमें हम सारे बता चुके हैं। दोस्तों आपको वो वाला वीडियो जरूर एक बार देख लेना चाहिए। दोस्तों केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानना। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सुरक्षा से क्या संबंधित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है डाटा, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा से क्या संबंधित नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, प्रश्न दिया है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। ऑप्शन ए है विंडो ओएस, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन सी है आईओएस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सब, यानी कि विंडो ओएस, एंड्रॉयड ओएस और आईओएस क्या है दोस्तों? ये मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। आपको बताना है दोस्तों फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, यानी कि इनमें से कौन सा जो एक्टिव सेल को कंटेंट को दिखाता है। ऑप्शन ए है नेम बॉक्स, ऑप्शन बी है एक्टिव सेल, ऑप्शन सी है मेन्यू बार और ऑप्शन डी है फार्मूला बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव सेल को कौन कंटेंट दिखाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फार्मूला बार। क्या दिखाता है? तो फार्मूला बार दिखाता है एक्टिव सेल को। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, प्रश्न दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन मैनेज करता है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है प्रोसेसर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सब, यानी कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, क्या? ये तीनों दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, तो प्रश्न दिया है इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडो ईमेल प्रोग्राम्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। ऑप्शन ए है यूडोरा, ऑप्शन बी है आउटलुक, ऑप्शन सी है पाइन और ऑप्शन डी है पिगासस। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? फाइन। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, प्रश्न दिया है कि प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपको बताना है कि द प्रोटोकॉल हैज फीचर्स दैट अलाउ द अपलोडिंग ऑफ मेल मैसेज, यानी कि प्रोटोकॉल के पास कौन सा ऐसा मेल संदेश होता है जो अपलोड करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है SNMP, ऑप्शन बी है IMAP,
और ऑप्शन सी है POP3 और ऑप्शन डी है HTTP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, IMAP। क्या दोस्तों? तो ये IMAP दोस्तों ये प्रोटोकॉल को क्या करता है, जो मेल अपलोड करने की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, तो प्रश्न दिया है निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, यानी कि दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी है ओपन ऑफिस, ऑप्शन सी है MS ऑफिस और ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग किसमें से क्या नहीं है दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। गूगल क्रोम क्या है? यह एक ब्राउजर है, ना कि एक वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग में दोस्तों क्या आ जाएगा? तो लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस और MS ऑफिस क्या आ जाएंगे? तो वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 दिया है आपका, तो प्रश्न है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूट का एक प्रक्रिया है। दोस्तों आपको बताना है कि रूटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रूटेड इंट्रो एन नेटवर्क, यानी कि बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है। दोस्तों ऑप्शन ए है DGP, ऑप्शन बी है BGP, ऑप्शन सी है OSP और ऑप्शन डी है हाइब्रिड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, OSPF। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 दिया है आपका, दोस्तों प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा डैश डैश उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर द्वारा दोस्तों क्या उत्पन्न होता है, यानी कि दोस्तों क्या इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय एन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आउटपुट और ऑप्शन डी है इनपुट। तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो आउटपुट उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 होता है वो एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन ए है 32 बिट्स, ऑप्शन बी है 64 बिट्स, ऑप्शन सी है 16 बिट्स और ऑप्शन डी है 5 बिट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि IPv4 एड्रेस इज ऑफ हाउ मैनी बिट्स, यानी कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, 32 बिट का। कितने बिट का? तो 32 बिट का होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है दोस्तों कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज द, यानी कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे दोस्तों कंप्यूटर की आत्मा कहा गया है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, तो प्रश्न दिया है DVD डैश डैश पर आधारित है। आपको बताना है दोस्तों कि जो DVD इज वेस्ट, यानी कि DVD किस पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन ए है USB पेन तकनीक पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय डिस्क तकनीक पर, ऑप्शन सी है केवल वीडियो संग्रह करने वाला माध्यम और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DVD किस पर आधारित है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर क्या है? तो यह DVD आधारित है।
चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूनिवेक डैश डैश है। आपको बताना है दोस्तों कि यूनिवेक इज यानी कि यूनिवेक क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर, ऑप्शन बी है उपेक्षित स्वचालित कंप्यूटर, ऑप्शन सी है यूनिक स्वचालित कंप्यूटर और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल एरो कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवेक क्या है दोस्तों? यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर। क्या? सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर यूनिवेक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 6 डिस्क वाला दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः शब्द डैश डैश शब्दों का उपयोग करता है। दोस्तों आपको बताना है कि 6 डिस्क वाला, क्या? 6 डिस्क वाला दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैड सामान्यतः डैश डैश किसको किसके सतह पर उपयोग करता है। दोस्तों आपको बताना है कि ए डबल साइड मैग्नेटिक डिस्क पैक दैट हैज 6 डिस्क नॉर्मली यूज सरफेस फॉर द पैक। यानी कि 6 डिस्क वाला दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः डैश डैश शब्दों का किस शब्दों का उपयोग करता है? कितने शब्दों का उपयोग करता है दोस्तों? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 10। प्रश्न ने किस दिया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि विच लेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रेम बाउंड्रीज। क्या? कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल कौन सी परत फ्रेम सीमा को बढ़ाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है डाटा लिंक से लेयर, ऑप्शन बी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर और ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? डाटा लिंक लेयर। प्रश्न 22 दिया है आपका कि किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थानीय पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस पते को बोला जाता है, इस पते को क्या बोला जाता है दोस्तों? आपको बताना है। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि फॉर ए ब्राउज़र टू कनेक्ट टू अदर रिसोर्सेज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी सेटिस्फाइड देज एड्रेस आर कॉल्ड। यानी कि किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के संसाधनों का स्थानीय पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस पते को क्या बोला जाता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईमेल फॉर्म्स, ऑप्शन बी है पैकेट्स, ऑप्शन सी है URLs और ऑप्शन डी है MSN। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? URLs। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग choice is not available in the select a category drop down menu of the insert function dialog box। यानी कि insert function dialog box के select a category drop down menu में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है माइक्रो, ऑप्शन सी है यूजर डिफाइंड और ऑप्शन डी है टेक्स्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? माइक्रो है आपका कि IBM 1401 है। यानी कि IBM 1401 यानी कि IBM 1401 क्या है दोस्तों? आपको बताना है। दोस्तों IBM का पूर्ण क्या होता है? तो IBM का पूर्ण होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको याद रखना है। दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है दोस्तों
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IBM 1401 क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों, यानी कि IBM 1401 क्या है दोस्तों? तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यानी कि 2G। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है। आपको बताना है कि कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट फाइल यानी कि ऑप्शन ए है .odx, ऑप्शन बी है .odt और ऑप्शन सी है .ods और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या .ods यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और दोस्तों ODT का फुल क्या होता है? तो दोस्तों ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है POS का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि POS मीन्स यानी POS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रेजेंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी है पॉइंट ऑफ सुपरविजन, ऑप्शन बी है पॉइंट ऑफ सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? POS का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि POS का पूर्ण क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? आपको बताना है दोस्तों कि मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोडक्ट इन द मार्केट एंड बाय होम, यानी कि मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया, मतलब बनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हेवलेट पैकर्ड, ऑप्शन बी है इप्सन 1981, ऑप्शन सी है लैप लिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इन 1982 और ऑप्शन डी है टेंडी मॉडल 2000 से 1998। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या इप्सन। प्रश्न 28 दिया है आपका CAD का पूर्ण रूप है। आपको बताना है दोस्तों कि CAD स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि CAD का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CAD का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है एक्सेस टाइम है। आपको बताना है कि एक्सेस टाइम क्या है दोस्तों, यानी कि एक्सेस टाइम क्या है? ऑप्शन ए है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ऑप्शन बी है सीक टाइम, ऑप्शन सी है लेटेंसी टाइम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम एक्सेस टाइम का उदाहरण है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि चेक की वैधता अवधि होती है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज वैलिडिटी प्रोवाइड ऑफ चेक, यानी कि चेक की वैधता अवधि कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है जारी दिनांक से 4 माह तक, ऑप्शन बी है जारी दिनांक से 3 माह तक, ऑप्शन सी है जारी दिनांक से 1 माह तक और ऑप्शन डी है असीमित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों चेक की वैलिड अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या जारी दिनांक से 3 माह तक चेक की अवधि होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका।
दिया है कि गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलकुलेशन वर्क, यानी कि गणना करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है CU का, ऑप्शन बी है माउस का, ऑप्शन सी ALU का और ऑप्शन डी है CPU का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका दोस्तों, ALU का। दोस्तों किसका, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या है दोस्तों, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों ये क्या है, CU यानी कि कम दोस्तों CU क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 दिया है आपका है कि डेजी व्हील प्रिंटर प्रकार है। आपको बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर इज टाइप, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैट्रिक प्रिंटर का, ऑप्शन बी है इम्पैक्ट प्रिंटर का, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर का और ऑप्शन डी है मैनुअल प्रिंटर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, प्रकार होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 दिया है आपका है कि किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया टेलीफोन, रिलायज, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। आपको बताना है दोस्तों कि हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन, रिलेस, लाइट बल्ब एंड बैटरीज। ठीक है, बैटरीज नहीं दोस्तों, बैटरी, यानी कि किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया जो टेलीफोन, रिलीज, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। वो कौन थे व्यक्ति, उसका ऊपर नाम बताना है। ऑप्शन ए है क्लाउड सैनून, ऑप्शन बी है कोनार्ड जूस, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टीवंस और ऑप्शन डी है दोस्तों हार्वर्ड H. एकेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, जॉर्ज स्टीविस। क्या, जॉर्ज स्टीविस जो है दोस्तों क्या है, तो इन्होंने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया जो टेलीफोन, रिलीज, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका यह है कि मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है डायरेक्शन, किसके लिए प्रसिद्ध माध्यम दोस्तों को बताना है। देखिए मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है किसके लिए दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट एक्सेस के लिए, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही सुप्रसिद्ध माध्यम है किसके लिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, उपयुक्त होने की। डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए क्या, तो मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। आपको बताना है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। बी, ऑप्शन ए है बिंग और याहू, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है लाइक्लोज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सब, यानी कि बिंग और याहू क्या है, ये भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। निम्न विधियों में से कौन सा एक मेथड डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विधि है दोस्तों जिसके उपयोग से हम लोग डाटा इंटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोस्तों और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंटर डाटा इन सेल, ठीक है। ऑप्शन ए है एरो की प्रेस करके, ऑप्शन बी है फार्मूला बार पर क्लिक करके,
ऑप्शन सी है टैब की प्रेस करना है, इसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न विधियों में से कौन सा मेथड डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से सब, यानी कि एरो की प्रेस कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डाटा को इंटर कर सकते हैं इस्तेमाल आप, और फार्मूला बार पर भी क्लिक करके दोस्तों टैब की प्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका है कि SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है। आपको बताना है दोस्तों क्या कि एस यानी पोर्ट नंबर फॉर SMTP, ठीक है। SMTP का प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी 80। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 25 होता है। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो 25, यानी कि दोस्तों SMT यानी कि SMTP। दोस्तों आपको बताना है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SMTP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या सिंपल, क्या दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या SM ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या कि SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश डैश में होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है ATM कार्ड में, ऑप्शन बी है स्मार्ट कार्ड में, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सिस्टम में और ऑप्शन डी है माइक्रोवेव ओवन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका प्रश्न दिया है अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क में से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर को भेजने को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है क्या कि सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी और डिस्क टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क में से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर को भेजने को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है लॉग इन, ऑप्शन बी है अपलोडिंग, ऑप्शन सी है डाउनलोडिंग और ऑप्शन डी है हैकिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो क्या आपका ऑप्शन बी अपलोडिंग, क्या यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क में से कोई अन्य फाइल को अन्य कंप्यूटर में भेजने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि YAIS का पूर्ण रूप होता है नहीं दोस्तों, YAIS स्टैंडर्ड फाइल, यानी कि YAIS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन बी है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, ऑप्शन सी है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? YAIS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। WAIS का पूर्ण क्या होता है? तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका प्रश्न दिया है कि एक समय पर हम ईमेल के अधिकतम संख्या डैश डैश को मिटा सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समय पर हम ईमेल के अधिकतम संख्या कितने संख्या को हम लोग मिटा सकते हैं दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों क्या कर रहा है कि वी कैन डिलीट
द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ईमेल एट टाइम इज, यानी कि एक समय पर हम लोग ईमेल के कितने संख्या को मिटा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है मल्टीपल, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समय पर हम लोग ईमेल की अधिकतम संख्या को कितने संख्या को हम लोग मिटा सकते हैं दोस्तों। प्रश्न 42 दोस्तों इसका राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ल्ड यानी कि द वर्ल्ड वाइड वेब कंपोस्ट ऑफ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब किससे बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1 पेज से, ऑप्शन बी है केवल 100 पेज से, और ऑप्शन सी है 500 वेब पेज से, और ऑप्शन डी है लाखों वेब पेज से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कितने पेजों से बनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या लाखों वेब पेज से वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 43 पे चलते हैं। प्रश्न 43 से आपका दिया है कि आधार है दोस्तों, क्या आधार है दोस्तों, नहीं कि आधारी, आधार क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है 12 अंकों का कोड, ऑप्शन बी है दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है दोनों 12 अंकों का कोड एवं यूआईडी द्वारा जारी पहचान प्रमाण, और ऑप्शन डी यूआईडी द्वारा जारी पहचान प्रमाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधार क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 12 अंकों का कोड, यानी कि आधार क्या है दोस्तों, तो एक 12 अंकों का कोड होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है। आपको बताना है दोस्तों कि टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए हम लोग किस प्रकार के फॉन्ट प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि विच टाइप ऑफ द फॉन्ट आर बेस्ट सूट टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है टेक्स्ट फॉन्ट, ऑप्शन बी है सेंस सीरीज फॉन्ट, ऑप्शन सी है सेरिफ फॉन्ट, और ऑप्शन डी है पिक्चर फॉन्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए हम लोग किस प्रकार के फॉन्ट उपयोग करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सेरिफ फॉन्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार है। आपको बताना है कि इनमें से क्या जो है वो साइबर सुरक्षा का प्रकार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ टाइप साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन जो है साइबर सुरक्षा का प्रकार है। ऑप्शन ए है मालवेयर, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है रेनसमवेयर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइबर सुरक्षा का कौन सा प्रकार है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। दोस्तों साइबर सुरक्षा में मालवेयर भी आता है, फिशिंग भी आता है, कि निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज राइट टू सिक्योरिटी योर कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सी विधि है जो आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। ऑप्शन ए है एप लॉक, ऑप्शन बी है पास कोड, ऑप्शन सी है 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सी विधि सही है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप ऐप लॉक, पास कोड और 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 दिया है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि आपके ईमेल के लिए बीजेपी आपकी अनुमति देता है। आपको बताना है कि फॉर योर ईमेल पीजेपी अलाउ योर टू, यानी कि सो दोस्तों ये बीजेपी नहीं क्या है, ये पीजेपी है, क्या पीजीपी, क्या यानी कि पीजीपी आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपकी अनुमति देता है, ठीक है। ऑप्शन ए है एनहांस्ड, ऑप्शन बी है इंक्रिप्ट, ऑप्शन सी है डिक्रिप्ट, और ऑप्शन डी है डिजाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपकी क्या अनुमति देता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन
बी क्या इनक्रिप्ट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 से आपका प्रश्न दिया है स्काइप में से एक है। आपको बताना है दोस्तों कि स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट। इनमें से स्काइप में से क्या एक है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी है इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस स्काइप में से क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या इंटरनेट टेलीफोनी। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTML डैश डैश के लिए संक्षिप्त एक शब्द है। आपको बताना है कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट मॉडल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लेजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTML का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 से आपका प्रश्न दिया है कि वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ए बिट ऑफ द टेक्स्ट दैट्स ऑटोमेटिकली इंस्टर्ड एट द बटन ऑफ एवरी सेंट मैसेज इज नोन है। यानी कि वह टेक्स्ट कौन सा है दोस्तों जो आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। उनकी ऑप्शन ए है दोस्तों व्यक्तिगत स्तर संकेतक, ऑप्शन बी है हस्ताक्षर और ऑप्शन सी है पीपुल टेक्स्ट और ऑप्शन डी है पीपुल विजेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या हस्ताक्षर, ठीक है। वह टेक्स्ट क्या है दोस्तों जो हर मैसेज के नीचे आता है उसे क्या कहा जाता है? तो हस्ताक्षर कहा जाता है, सिग्नेचर कहा जाता है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।